ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 30 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया। 97.43% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। और प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र कल से खोले जाएंगे। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वह स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगामी 15 अगस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 26 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा किसानों की समस्या सहित अनेक ज्वलंत मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार 97.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें बालिकाओं का प्रतिशत 98.6 और बालकों का 96.69% रहा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी किए। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में 2,86,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,402 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम अपात्र होने के कारण निरस्त किए गए। वहीं 341 छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम भी आज घोषित किए गए, जिनमें 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थियों को घर से उत्तर पुस्तिका लिखकर लाने की सुविधा दी गई थी। इसलिए मंडल द्वारा प्रावीण्य सूची जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.3% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 156 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 2,700 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में प्रदेश का सबसे अधिक क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट प्रति मिनट 1,000 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता रखता है। पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन को एम्स के विभिन्न वार्डों में पहुंचाया जाएगा। इधर जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की समझाइश दी। वहीं मुंगेली जिले में स्थित सामुदायिक भवन में कोविड-19 की चुनौती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करते राष्ट्र विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सांसद अरुण साव सहित शहर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामीणों को सूखा राशन और जरूरत का सामान उपलब्ध कराया गया। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य में कोरोना के बचाव के लिए अब तक 1,16,48,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने जिला अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। इधर रायगढ़ जिले में सारंगढ़ और लैलूंगा के कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंची और लोगों का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के द्वार तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाई की योजना शुरू करे है। जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराई जाही। अब हर जल ला मिल ही जल, हर घर पानी छत्तीसगढ़ ने ठानी। पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र कल से खुल जाएंगे। ये सभी केंद्र पिछले 4 माह से कोरोना संक्रमण के कारण बंद थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और सुपोषण अभियान के हितग्राहियों को आने की अनुमति होगी। यहां बच्चों को दोपहर का गर्म भोजन दिया जाएगा। केंद्र में बच्चों को भोजन के लिए पालकों की सहमति लेना भी जरूरी होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को अलग अलग समय में अलग अलग समूहों में बुलाया जाएगा। एक समय में 15 व्यक्तियों से अधिक लोग केंद्र में नहीं रहेंगे। इन केंद्रों में कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 22 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद होने से हितग्राहियों को घर पहुंचाकर सूखा राशन दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन कल से किया जाएगा। यह परीक्षा 29 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा का संचालन 2 पालियों में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रकृति को हरा भरा रखने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ मुख्यालय में अधिकारियों और जवानों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सीआईएसएफ की 33 इकाइयों ने आज वृक्षारोपण किया। वहीं सीआईएसएफ के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने आज प्रदेश भर में वृक्षारोपण किया गया। गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक मेगा प्लांटेशन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सीआईएसएफ और गृह मंत्रालय के अंदर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सीआईएसएफ के द्वारा तकरीबन 2 लाख वृक्षों का रोपण आज के दिन में किया जाएगा पूरे भारत में, और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के सेंट्रल सेक्टर के द्वारा 19,000 से ऊपर वृक्षों का रोपण आज की तारीख में किया जा रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट में।
सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इस दौरान चिंता गुफा थाना क्षेत्र में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल की तलाशी के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के अलावा बंदूक और एसएलआर राइफल की मैगजीन के साथ अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। गरियाबंद जिले में पुलिस ने 204 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरे की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जाती है। जिले के पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि यह आरोपी मैनपुर थाना क्षेत्र के बरदुला गांव में हीरा बेचने की फिराक में था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। इसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बिलासपुर, पेंड्रा, अमरकंटक क्षेत्र में अरपा, भैंसाझार बैराज लबालब हो गया है। यहां से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में अतिवृष्टि से निपटने के लिए कलेक्टर ने नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में सावधानी बरतने और रेस्क्यू टीम को सामान के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाओं के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है। राजनांदगांव जिले में मोहल्ला ब्लॉक में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मोहल्ला क्लास के साथ ही शैक्षणिक कार्यक्रम पहल की शुरूआत की गई है। बलरामपुर जिले के विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर कल रात अंबिकापुर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। राजनांदगांव जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति के लिए 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और राजनांदगांव जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प के साथ लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 30 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 97.43% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। और प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र कल से खोले जाएंगे। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।